नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने और शायद कभी ना खत्म होने वाले सवाल पर बात करेंगे। विज्ञान बनाम धर्म और खासकर ईश्वर का अस्तित्व। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से बहस चल रही है। हमारे पास डॉक्टर रमेश कुशवाहा की किताब फिजिकल यूनिवर्स वर्चुअल गॉड के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो मुख्य तर्क हैं, जो नजरिए हैं, उन्हें थोड़ा समझें। बिल्कुल। तो मूल बात क्या है? क्या ये ब्रह्मांड बस अपने आप मतलब प्राकृतिक नियमों से चल रहा है? हाँ, या फिर कोई दैवीय शक्ति है जो इसे चला रही है। विज्ञान देखता है, प्रयोग करता है, सबूत मांगता है। और धर्म? वो आस्था पर टिका है, आध्यात्मिकता पर, मतलब भौतिक दुनिया से परे कुछ खोजने की कोशिश। सही। किताब में लेखक खुद को अज्ञेयवादी कहते हैं। मतलब वो मानते हैं कि ईश्वर है या नहीं, इसका पक्का सबूत शायद मिलना मुश्किल है। और यहीं से वो क्लासिक सवाल उठता है, सबूत देने का भार किस पर है? आस्तिक पर या नास्तिक पर? आस्तिक कहते हैं भाई तुम साबित करो कि ईश्वर नहीं है। और नास्तिक कहते हैं कि जो चीज है ही नहीं उसके न होने का सबूत कैसे दें? ये तो ऐसा हुआ जैसे मैं कहूं कि जिलिफिंट नहीं है, इसे साबित करो। हाँ, ये बात तो है। तो तर्क ये बनता है कि जो दावा कर रहा है कि कुछ है, सबूत भी वही लाए। बिल्कुल। अच्छा, अगर थोड़ा पीछे जाएं इतिहास में, तो ये ईश्वर या देवताओं के विचार आए कैसे होंगे शुरुआत में? स्रोत बताते हैं कि शायद शुरुआती सभ्यताओं के पास दुनिया को समझने के लिए आज जैसे साधन नहीं थे, तो जीवन के जो रहस्य थे उन्हें समझाने के लिए उन्होंने शायद उच्च शक्तियों की कल्पना की। मतलब ईश्वर या देवता? हाँ, जैसे सर जेम्स फ्रेजर ने कहा कि शायद पहले जादू का सहारा लिया, फिर आत्माओं और देवताओं का विचार आया। अच्छा। और एक और विचार है ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की का। उनका मानना था कि ये विश्वास जो है वो जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने का एक तरीका थे। जैसे बीमारी या मौत या कोई बाढ़ आ गई। बिल्कुल। इन सब से एक तरह का मनोवैज्ञानिक आराम मिलता था, लगता था कि कुछ नियंत्रण है। तो क्या ये एक तरह की जरूरत थी? अगर हमारे पूर्वजों के पास आज का विज्ञान होता तो क्या धर्म होता ही नहीं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। स्रोत सीधे जवाब तो नहीं देते, पर मालिनोव्स्की का तर्क इसी तरफ इशारा करता है कि ये मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी करते थे। पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सारे धर्म एक जैसे नहीं हैं। हिंदू धर्म में देखें तो कई देवी देवता हैं, प्रकृति पूजा भी है। हाँ। वहीं बौद्ध और जैन धर्म में कोई सृष्टि करने वाला ईश्वर नहीं है। उनका जोर ध्यान और दुख से मुक्ति पर है। और इब्राहिमी धर्म जैसे ईसाई, यहूदी, इस्लाम? हाँ, उनमें एक सर्वशक्तिमान ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, एकेश्वरवाद जिसे कहते हैं। स्वर्ग नर्क की बात है, उनके अपने ग्रंथ हैं, पैगंबर हैं। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां विज्ञान और कुछ धार्मिक मान्यताएं, खासकर ईसाई धर्म की, वो आमने सामने आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा उदाहरण शायद सृष्टि का ही है। उत्पत्ति मतलब जेनेसिस। जी, उसके हिसाब से दुनिया बनी कोई 6000 साल पहले, 6 दिनों में। जबकि विज्ञान कहता है बिग बैंग हुआ था करीब 15 अरब साल पहले। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और इस पर चर्च का रवैया भी बदला है। गैलीलियो को याद करें। हाँ, उन्हें सजा मिली थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। सही। और बाद में चर्च ने बिग बैंग को माना भी, पर कहा कि ये ईश्वर का ही काम था। अच्छा, और विकासवाद, डार्विन का सिद्धांत? वो भी एक बड़ा टकराव का बिंदु रहा है। वो इस विचार को चुनौती देता है कि ईश्वर ने सब कुछ जैसा है वैसा ही बनाया। रिचर्ड डॉकिंस जैसे लोग तो प्रकृति को अंधाधुंधी साज कहते हैं। मतलब कोई बनाने वाला नहीं, ये अपने आप हुआ। बिल्कुल। हालांकि आजकल जैसे पोप फ्रांसिस ने 2014 में कहा कि विकासवाद और बिग बैंग ठीक है, पर वो ईश्वर की योजना का हिस्सा है। तो एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। अमेरिका में तो इस पर मुकदमे भी हुए थे ना, स्कूलों में पढ़ाने को लेकर। हाँ, वो मशहूर स्कोप्स मंकी ट्रायल। अच्छा, एक और बहुत गहरा सवाल उठता है, बुराई की समस्या। अगर ईश्वर है और वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? बीमारियां, दर्द, कैटरीना जैसा तूफान या केदारनाथ जैसी बाढ़, हिंसा। ये एक बहुत मुश्किल सवाल है आस्तिकों के लिए भी। इसके कई जवाब दिए जाते हैं। जैसे कुछ कहते हैं ये शैतान का काम है, या फिर ईश्वर ने हमें चुनने की आज़ादी दी है, फ्री विल, और बुराई उसी का नतीजा है। अच्छा। या ये भी कि ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे हम समझ नहीं सकते, या शायद दुख हमें बेहतर बनाता है।
और हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों में? उनमें कर्म का सिद्धांत है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल। ओके। और नैतिकता, क्या अच्छा इंसान बनने के लिए ईश्वर पर यकीन करना जरूरी है? आस्तिक अक्सर कहेंगे हाँ, या तो ईश्वर नैतिक नियम देता है या उसके डर से लोग सही काम करते हैं। लेकिन नास्तिक जैसे डॉकिंस? उनका तर्क है कि नैतिकता प्राकृतिक रूप से भी विकसित हो सकती है। सहानुभूति, आपसी सहयोग, ये जानवरों में भी दिखता है। स्रोत में ये भी कहा गया है कि जैसे 10 आज्ञाएं हैं, उनमें से कई बातें आज के कानून में अपराध भी नहीं है। सही बात है। स्रोत में कुछ और तर्कों का भी जिक्र है, जैसे वो घड़ी वाला तर्क। हाँ, पेले की घड़ी, कि जैसे घड़ी को देखकर बनाने वाले का पता चलता है, वैसे ही प्रकृति की जटिलता ईश्वर की ओर इशारा करती है। और फाइन ट्यूनिंग, कि ब्रह्मांड के नियम जीवन के लिए इतने सटीक कैसे हैं। हाँ, ये तर्क भी हैं। और चमत्कार या अलौकिक घटनाओं की बातें भी होती हैं। लेकिन इन सब के लिए वैज्ञानिक सबूत? स्रोत यही कहते हैं कि इनके लिए ठोस, दोहराए जा सकने वाले वैज्ञानिक सबूतों की कमी है। तो कुल मिलाकर जो अंश हमने देखे वो यही दिखाते हैं कि विज्ञान सबूतों और नियमों से दुनिया को समझने में लगा है। और धर्म का फोकस है आस्था, अर्थ, उद्देश्य, जो शायद भौतिकता से परे है। और ये दोनों नजरिया अक्सर टकराते हैं। बिल्कुल। और इसी से विचारों का एक, कह सकते हैं, मंथन चलता रहता है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए सवाल शायद यही बचता है, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, ईश्वर के होने या न होने का कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत फिलहाल तो नहीं है। जी। तो इस अनिश्चितता के बीच कोई व्यक्ति अपनी वैज्ञानिक समझ और जीवन में अर्थ खोजने की जो मानवीय इच्छा है, उसमें संतुलन कैसे बनाए? ये एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है और शायद इसी पर सोचने के लिए ये चर्चा कुछ मसाला दे सकती है।